उस रात ठीक 2:07 पर मेरे फोन की घड़ी अचानक बंद हो गई। मैंने कई बार फोन ऑन करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ एक ही समय दिखाई दे रहा था, 2:07 AM। मैं उस वक्त अपने गांव से करीब 5 किलोमीटर दूर एक सुनसान सड़क पर बाइक चला रहा था। मेरे दोस्त ने मुझे पहले ही मना किया था कि रात में उस रास्ते से मत जाना, क्योंकि उसी रास्ते के किनारे एक पुराना कब्रिस्तान था। लोग कहते थे कि उसके अंदर जाने वाला हर इंसान वापस नहीं आता। मैं इन बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था, लेकिन उस रात कब्रिस्तान के सामने पहुंचते ही मेरी बाइक अपने आप बंद हो गई। मैंने 2-3 बार सेल्फ दबाया, कुछ नहीं हुआ। चारों तरफ इतना सन्नाटा था कि मुझे अपनी सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। तभी मेरी नज़र कब्रिस्तान के बड़े लोहे के दरवाजे पर पड़ी। दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था, लेकिन उस रात वो धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था। क्रीक क्रीक लोहे के दरवाजे की आवाज़ पूरे सुनसान रास्ते में गूंज गई। मैं बाइक छोड़कर पीछे हट गया। तभी अंदर से किसी बच्चे के रोने की बहुत धीमी आवाज़ आई। मैंने सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन फिर किसी ने बहुत साफ आवाज़ में मेरा नाम लिया, राहुल। मेरे पैर वहीं जम गए। मैंने पीछे मुड़कर सड़क की तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। फिर आवाज़ आई, राहुल अंदर आओ। इस बार आवाज़ बिल्कुल मेरे कान के पास से आई थी। मैं डर कर पीछे हटने लगा। तभी मेरी नज़र ज़मीन पर पड़ी। दरवाजे के ठीक अंदर मिट्टी पर किसी ने उंगली से एक तारीख लिखी थी, 17 अगस्त 2006, और उसके नीचे मेरा नाम लिखा था, राहुल। मैंने कांपते हुए दरवाजे की तरफ देखा। अंदर घना अंधेरा था, और उस अंधेरे के बीच एक सफ़ेद कपड़े पहने औरत बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। उसका चेहरा मेरी तरफ नहीं था, लेकिन अगले ही पल उसने धीरे धीरे अपना सिर मेरी तरफ घुमाना शुरू कर दिया, और तभी मेरी बंद बाइक की हेडलाइट अपने आप जल उठी। उस रोशनी में मैंने देखा कि उस औरत के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वो जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में खड़ी थी। मेरे शरीर में जैसे खून जम गया। मैंने तुरंत बाइक को छोड़ दिया और सड़क की तरफ भागने लगा, लेकिन मुश्किल से 10 कदम ही गया था कि मेरे पीछे लोहे के दरवाजे के बंद होने की आवाज़ आई। धड़ाम। मैंने पीछे देखा। कब्रिस्तान का दरवाज़ा फिर से बंद हो चुका था, लेकिन वो औरत वहां नहीं थी। मैंने राहत की सांस ली। तभी मेरे फ़ोन की स्क्रीन जल उठी। समय अब भी 2:07 था, लेकिन स्क्रीन पर एक नया नोटिफिकेशन आया था, आपके पास एक नया वॉइस मैसेज है। मैंने मैसेज खोला। पहले कुछ सेकंड सिर्फ हवा की आवाज़ थी, फिर वही आवाज़ सुनाई दी, तुम मुझे पहचानते क्यों नहीं। मेरे हाथ से फ़ोन लगभग गिर गया। मैंने नंबर देखा। नंबर सेव नहीं था, लेकिन उसकी प्रोफाइल फ़ोटो देखकर मेरी सांस रुक गई। फ़ोटो में वही कब्रिस्तान था, और फ़ोटो के पीछे खड़ी थी वही सफ़ेद कपड़ों वाली औरत। मैंने तुरंत फ़ोन बंद कर दिया। उसी समय पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आई, छप छप, जैसे कोई गीली मिट्टी पर नंगे पैर चल रहा हो। आवाज़ धीरे धीरे मेरे करीब आ रही थी। मैं भागना चाहता था, लेकिन डर के कारण पैर उठ ही नहीं रहे थे। फिर किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने आंखें बंद कर ली, और तभी एक बूढ़ी आवाज़ आई, भाग मत, अगर सच जानना है तो अंदर चल। मैंने धीरे से आंखें खोली। मेरे सामने लगभग 70 साल का एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके हाथ में लालटेन थी। मैंने पूछा, आप कौन हैं? उसने मेरी तरफ देखा और बोला, इस कब्रिस्तान का चौकीदार। मैंने कांपते हुए पूछा, अंदर वो औरत कौन थी? बूढ़े ने कुछ सेकंड तक मेरी तरफ देखा, फिर बोला, जिसे तुमने देखा वो इंसान नहीं थी। मैंने पूछा, फिर मेरा नाम उसे कैसे पता? बूढ़े ने मेरी तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा,
क्योंकि तुम पहली बार यहां नहीं आए हो। मैंने कहा, क्या मतलब? बूढ़े ने कब्रिस्तान के अंदर इशारा किया। 17 साल पहले भी तुम यहां आए थे। मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी के उस हिस्से की कोई याद ही नहीं थी। बूढ़े ने अपनी लालटेन उठाई और कब्रिस्तान के दरवाजे की तरफ चल पड़ा। मैं वहीं खड़ा रहा। उसने पीछे मुड़कर कहा, अगर आज रात तुम सच नहीं जानोगे तो अगली बार ये दरवाज़ा तुम्हारे लिए खुद नहीं खुलेगा। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं उसके पीछे कब्रिस्तान में चला गया। अंदर कदम रखते ही तापमान अचानक गिर गया। हवा बर्फ जैसी ठंडी थी। कब्रों के बीच से धुंध उठ रही थी। बूढ़ा बिना कुछ बोले आगे चलता रहा। कुछ दूर जाने के बाद वो एक पुरानी कब्र के सामने रुक गया। कब्र के पत्थर पर लिखा था, राहुल शर्मा, 17 अगस्त 2006। मैं पीछे हट गया। ये कैसे हो सकता है? बूढ़े ने कहा, यही वो रात थी जब तुम अपने दोस्तों के साथ यहां आए थे। लेकिन मैं तो उस समय सिर्फ 7 साल का था। बूढ़े ने सिर हिलाया। हाँ, उसने बताया कि 2006 में गांव के कुछ बच्चे रात में कब्रिस्तान के पास खेल रहे थे। उनमें एक छोटा बच्चा भी था, राहुल। वही बच्चा, मैं। उस रात बच्चों ने मजाक में कब्रिस्तान का बंद दरवाज़ा खोल दिया था। अंदर से उन्हें किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। बाकी बच्चे डर कर भाग गए, लेकिन छोटा राहुल अंदर चला गया और फिर वो 3 घंटे तक गायब रहा। जब लोग उसे ढूंढते हुए आए तो वो कब्रिस्तान के बीच में बेहोश मिला था। उसके हाथ में एक पुरानी चांदी की अंगूठी थी। मैंने अपने हाथों की तरफ देखा। मेरी उंगली में आज भी वही अंगूठी थी। मैंने उसे कभी उतारा नहीं था। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। बूढ़े ने कहा, उस रात तुमने किसी को बाहर निकालने का वादा किया था। किसे? उसने जवाब नहीं दिया, बस सामने एक पुराने मकबरे की तरफ इशारा किया। मकबरे का दरवाज़ा बंद था, लेकिन उसके ऊपर लाल रंग से सिर्फ एक शब्द लिखा था, वापस करो। मैंने पूछा, क्या वापस करना है? बूढ़े ने मेरी अंगूठी की तरफ देखा और तभी मकबरे के अंदर से किसी लड़की के रोने की आवाज़ आने लगी। आवाज़ सुनते ही बूढ़े ने मुझे रोक दिया, दरवाज़ा मत खोलना। लेकिन तभी मकबरे के अंदर से आवाज़ आई, राहुल, तुमने वादा किया था। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। वो आवाज़ किसी अनजान इंसान की नहीं थी। वो मेरी माँ की आवाज़ थी। मैंने अपनी माँ को कुछ साल पहले खो दिया था। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा। बूढ़ा चिल्लाया, रुको! लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी। जैसे ही मैंने दरवाजे को छुआ, मेरे दिमाग में अचानक एक पुरानी याद चमकी। मैं 7 साल का था। मैं इसी मकबरे के सामने खड़ा था। मेरे सामने वही सफ़ेद कपड़ों वाली औरत थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वो डरावनी नहीं थी, वो रो रही थी। उसने मुझे एक छोटी बच्ची की तरफ इशारा किया था। बच्ची मकबरे के अंदर बंद थी। उस औरत ने मुझसे कहा था, इसे बाहर निकाल दो। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की थी, लेकिन तभी पीछे से किसी ने मुझे खींच लिया। वो बूढ़ा चौकीदार था। उसने मुझे बाहर निकला दिया था और जाते जाते मैंने उस औरत से वादा किया था, मैं वापस आऊंगा। याद वापस आते ही मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने बूढ़े की तरफ देखा। उस बच्ची के साथ क्या हुआ था? बूढ़े ने नजरें झुका ली। वो मेरी पोती थी। मैं सन्न रह गया। उस रात वो मकबरे के अंदर फंस गई थी। फिर बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, सुबह जब हमने दरवाज़ा खोला, बच्ची वहां नहीं थी। सिर्फ उसकी चांदी की अंगूठी मिली थी। मैंने अपनी अंगूठी देखी, वही अंगूठी। मैंने उसे उतारकर बूढ़े के हाथ में रख दिया। अचानक पूरे कब्रिस्तान में तेज हवा चलने लगी। मकबरे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक पुरानी तस्वीर जमीन पर पड़ी थी।
मैंने तस्वीर उठाई। उसमें एक छोटी बच्ची खड़ी थी और उसके बगल में 7 साल का मैं। तस्वीर के पीछे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अब वादा पूरा हुआ। और तभी मेरे पीछे से किसी ने कहा, धन्यवाद राहुल। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। पीछे वही सफेद कपड़ों वाली औरत खड़ी थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। फिर उसने पीछे खड़ी एक छोटी बच्ची का हाथ पकड़ लिया, वही बच्ची जिसे मैंने 17 साल पहले बचाने की कोशिश की थी। बूढ़ा जमीन पर बैठकर रोने लगा। मेरी बिटिया। बच्ची ने उसकी तरफ देखा, फिर उसने अपना हाथ उठाकर आसमान की तरफ इशारा किया। अचानक कब्रिस्तान की सारी लाइटें जैसी चमक उठीं। हवा बंद हो गई, धुंध गायब हो गई, और पहली बार उस रात मुझे बिल्कुल शांति महसूस हुई। मैंने औरत से पूछा, तुमने मुझे इतने साल बाद क्यों बुलाया? उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरी तरफ देखकर धीरे से पीछे हटने लगी। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन अगले ही पल वो और बच्ची धुंध के अंदर गायब हो गई। बूढ़े ने मेरी तरफ देखा और कहा, अब यहां तुम्हारा कोई काम नहीं। मैं बाहर निकलने लगा। कब्रिस्तान का वही पुराना दरवाज़ा मेरे सामने था। जैसे ही मैंने उसे पार किया, मेरी बाइक की हेडलाइट अपने आप बंद हो गई। मैंने फ़ोन देखा। समय बदल चुका था। 3:01 AM, मतलब पूरी रात मुझे सिर्फ कुछ मिनट जैसी लगी थी। मैं बाइक लेकर घर पहुंचा। उस रात के बाद मैंने कभी उस रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। करीब 1 महीने बाद मुझे अपने फ़ोन में एक पुरानी फ़ोटो मिली। वही फ़ोटो जो मैंने मकबरे के अंदर देखी थी। मैंने उसे ध्यान से देखा। फ़ोटो में 7 साल का मैं खड़ा था। मेरे बगल में वही छोटी बच्ची थी, लेकिन पीछे कब्रिस्तान के बंद दरवाजे के पास एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। वही बूढ़ा चौकीदार। मैंने फ़ोटो को जूम किया और मेरी सांस रुक गई, क्योंकि उस फोटो में बूढ़े की उम्र आज से भी ज्यादा थी, और फोटो के पीछे लिखी तारीख थी 17 अगस्त 2006। तभी मुझे समझ आया, जिस बूढ़े ने उस रात मुझे कब्रिस्तान के अंदर ले जाकर सच बताया, वो कोई चौकीदार नहीं था। वो भी उसी रात मर चुका था, और शायद 17 साल से वो सिर्फ एक वादे का इंतजार कर रहा था। उसके बाद मैंने उस कब्रिस्तान के बारे में कभी किसी से बात नहीं की। लेकिन आज भी कभी कभी रात के 2-7 बजे मेरे फ़ोन की स्क्रीन अपने आप जल जाती है, और उसमें सिर्फ एक ही लाइन दिखाई देती है, राहुल, दरवाज़ा फिर खुल गया है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।